दोस्तों जय हिंद। आज हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली रूप से मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया है और मुझे खुशी तो तब और ज़्यादा मिलेगी जब आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी इस आयोग में आ जाइएगा। दोस्तों सच बोलूं तो इस आयोग में आने के लिए मैंने जो इतना भी मेहनत किया है, एक आपको मैं वीडियो में आपका पूरा जर्नी आपको साथ शेयर करूंगा। अगर आपको एक बार दोस्त अगर आप एक बार 2 महीना अगर मेहनत करते हैं, आपका पूरा परिवार बदल सकता है। आपकी जो मध्यम फैमिली जो हमारे ऊपर गरीबी का एक ठप्पा लगा है वो दूर हो सकता है। दोस्त आप ज़रा एक बार सोचिए और जुनून के साथ एक बार पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। मैं आपका जब भी हमको टाइम मिलेगा आपके लिए हमेशा साथ रहूँगा। अभी मेरे को 1 महीना टाइम, 1 महीना आपको पूरे वीडियो को मैं लगभग पूरा करा दूंगा और जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और आप भी साथ दीजिए और अच्छे से कीजिए। जो भी पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था उन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं आपके लिए यहाँ करा दूंगा। दोस्तों इस पीडीएफ में थोड़ी इनको टाइम मिला, मैं आंसर को कट नहीं कर पाया हूँ, आंसर के साथ है, तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। आंसर भी इसमें है बट आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं करवा दूंगा और आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है, आप अपने इस ऑप्शन को क्लिक करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारा पहला प्रश्न है कि जीवों को निम्न में से किसने जो है वो 5 वर्गों में बांटने का प्रयास किया था। मैंने आपको समझाया था, आर जो विटेकर थे इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जा रहा है। कह रहा है कि जो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य उसमें कौन सा गुण नहीं होता है, तो उसके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुटपाद होता है, कोशिकांग होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, लेकिन इसका अभाव होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल नुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हाइफेन पाया जाता है, बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 देखते। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन फफूंद गज सदस्य, मतलब फफूंद का है ना, उस गज सॉरी यहाँ पे जगत होगा। ठीक है, जगत होगा कि फफूंद जगत का सदस्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो फफूंद का नहीं है, तो वो है एक्टिन माइसिटीज। ठीक है, ये जो एक्टिन माइसिटीज है यही इसका नहीं है, तो आपको बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर देखिए 5 क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन जो है क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है, तो जो ये जिम्नोस्पर्म है ये क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है। कह रहा है कि कौन सा एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है, तो देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, जो द्विबीजपत्री है ये जिम्नोस्पर्मी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो द्विबीजपत्री है ये जिम्नोस्पर्मी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन। ठीक है, लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है। ठीक है, लाइकेन जो है वो वास्तव में किसका रूपांतरण है, तो शैवाल और फफूंद दोनों के बीच का सहजीवी होता है कौन, लाइकेन। तो याद रखिएगा लाइकेन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे। मॉस एवं ल्यूरल के उदाहरण कौन है। ठीक है, कह रहा है कि मॉस एवं ल्यूरल के उदाहरण कौन है, तो जो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा है ये मॉस एवं ल्यूरल का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, प्रश्न नंबर देखते हैं आपका 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 कर रहा है कि निम्न में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, विषैले उपांग है वो नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते, विषैले उपांग नहीं पाए जाते। ठीक है, तो वो कछुआ में, देखिए बिच्छू में होता है, हाइड्रा में होता है, अर्थोपोडा में होता है, लेकिन कछुआ के अंदर नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 वर्गों में बांटा गया है। कह रहा है कि जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 जगतों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ और क्या हो जाएगा, मेटाजोआ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 12 है कि जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है। जंतु जगत क्या कर रहा है कि सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मत्स्य। और कौन हो जाएगा, मत्स्य। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, कौन हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एनिलिडा में पाया जाने वाला उत्सर्जित तंत्र कौन है। ठीक है, एनिलिडा में पाया जाने वाला उत्सर्जित तंत्र कौन है। ठीक है, एनिलिडा में तो क्या हो जाएगा, नेफ्रीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, जो नेफ्रीडिया है ये नेफ्रीडिया ही एनिलिडा में पाया जाना उत्सर्जित तंत्र होता है, तो नेफ्रीडिया हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बुक लंग पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे भी पता होगा, बिच्छू में सांस लेने का होता है बुक लंग्स, ठीक है। जो बिच्छू होती है वो सांस लेती है बुक लंग से, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो देखिए हमारा प्रश्न नंबर क्या है, 15, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, ठीक है। पक्षियों और मेढकों की जो रक्त की प्रकृति होती है वो क्या होती है ना, तो देखिए अब क्या हो जाएगा इसका, असमान। क्या हो जाएगा इसका, असमान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है, ठीक है। कह कि समुद्री जो घोड़ा है वो किस वर्ग का प्राणी है, ठीक है। तो अस्थि युक्त मत्स्य, कैसा है, अस्थि युक्त मत्स्य, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम अपना देखते हैं 17, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, लैटेरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है, ठीक है। लैटेरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो मछली में, ठीक है। किसमें पाया जाता है, मछली में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 18। निम्न में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे पूछा गया है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन है, कौन है, मेढक। कौन है, मेढक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे बनी होती है, ठीक है। जो फफूंद किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, आपको पढ़ाया था हम, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तब देखिए इसका प्रश्न नंबर 20 देखिए, ठीक है। अधिकांश शैवालों में भाजक का संचयन किस रूप में होता है, ठीक है। देखिए गलत है, यहाँ भाजक नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर भोजन होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, भोजन ना, क्या होगा, भोजन होगा, ठीक है। किस रूप में होता है भोजन का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार्च या वसा के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे देखते हैं। लाइकेन किनके सहजीवी से बनते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या है, तो आपको पीछे ही बताया हम, किनके सहजीवी से बनते हैं बताइए। लाइकेन क्या होता है, तो शैवाल और फफूंद, ठीक है। कवक और शैवाल, फफूंद का होता है कवक, ठीक है। तो कवक और शैवाल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है, ठीक है। स्थलीय भस्कुलर पौधा कौन है, तो कौन है, हर्स्टेल है, ठीक है। देखिए कौन सा है, हर्स्टेल भस्कुलर है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, कह रहे कि किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाएगी। आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसे पादप सॉरी जंतु जगत का उभयचर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह सबसे बड़ा भी, ये जंतु जगत सबसे बड़ा जगत यही होता है, सॉरी सबसे बड़ा जगत है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि किसमें दंश कोशिकाएं होती है, तो निडेरिया जो होता है इसी में होती है दंश कोशिकाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये निडेरिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखिए 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा अच्छा प्रश्न, इसको देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि लीडर बर्ग एंड लीडर बर्ग्स ने 1952 में, ठीक है, किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया था कि अनुवांशिकी गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है, ठीक है। करा कि वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है, तो ई कोली किसने कहा था, ई कोली ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट से प्रश्न नहीं है। पृथ्वी पर सजीव में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बताइए आपको, सबसे अधिक जो विविधता कर है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बी और जो सी दोनों हो जाएगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर होती है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर होती है। वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखा गया है, ठीक है। कराए कि वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त को रखने किस वर्ग में रखा गया है वो आपसे बताना है, ठीक है। किस में, तो एनीमिया में, किस में रखा गया है उसको, एनीमिया में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनीमिया जो होता है इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा में, ध्यान रखिए किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं कवक, ठीक है। कवक, कवक में अभाव होता है, ठीक है। कवक में अभाव होता है किसका, तो क्लोरोफिल का, किसका होता है, क्लोरोफिल का, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे 25 जो मशरूम है, ठीक है, ये कह रहा है कि मशरूम क्या है, आपको पता है मशरूम एक प्रकार क्या है, कवक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्गीकरण की इकाई क्या है, ठीक है। वर्गीकरण की इकाई क्या है, ठीक है, समझिएगा वर्गीकरण की इकाई क्या होता है, क्या है, स्पेसीज होती है। पहले हमने इसको इंपॉर्टेंट कराया था कि जो स्पेसीज होती है ये वर्गीकरण की क्या होती है, इकाई होती है, तब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, ठीक है।
विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? कह रहा है कि सबसे प्राचीन जगत कौन है जो विटेकर ने बताया था। तो देखिए सबसे प्राचीन कौन है? मोनेरा है। कौन है? मोनेरा। तो ध्यान रखिएगा मोनेरा हो जाएगा ना, सबसे प्राचीन मोनेरा हो जाएगा। इनमें से कौन क्रिप्टो गेम्स कहलाता है? ठीक है, कह रहा है कौन क्रिप्टो गेम्स कहलाता है? तो थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से? सब। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? कह रहा है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? जिम्नोस्पर्म। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म नहीं होता है। आगे देखते हैं, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था? ठीक है, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था ये बताइए। तो लिनियस, कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस, इन्होंने किया था ना। प्रश्न नंबर देखते हैं 37 हम लोग का क्या कर रहा है। किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति के, वही प्रश्न है, कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, इनमें से कौन जो है वो न प्रोकैरियोटिक और नहीं क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो वायरस, ये दोनों के बीच का कड़ी होता है, ना प्रोकैरियोटिक है ना क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, निम्न में से कौन दो विभिन्न स्पेसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते? कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो दो विभिन्न स्पेसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शावक। क्या हो जाएगा? शावक। प्रश्न नंबर देखिए 39 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन दो विभिन्न स्पेसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते? तो शावक, वही प्रश्न हो गया है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, दूध से दही बनने वाले सजीव जगत के सदस्य है। कह रहे दूध से दही, कौन है? तो मोनेरा के, जितने भी मोनेरा के सदस्य होते हैं यही दूध से दही लैक्टोबाइसिलस होते हैं, बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, न्यूमोनिया, टीबी, कोल्ड रोग पैदा करने वाले सजीव जगत के सदस्य कौन है? ठीक है, कौन है सजीव जगत के सदस्य कौन है? तो इसमें हो जाएगा मोनेरा। कौन हो जाएगा इसका? आपका मोनेरा हो जाएगा। आगे करे कि डैश जगत का सदस्य यूकैरियोटिक नहीं है। करे कि इसका यूकैरियोटिक नहीं, किसका? तो मोनेरा का। इसमें सब प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? इसमें सब प्रोकैरियोटिक होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मोनेरा हो जाएगा। आगे है, वर्गीकरण के उपयोग में आने वाली अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेकेल ने क्या किया था? तो फाइलम का। हेकेल ने क्या किया था? फाइलम का सृजन किया था। ये बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा आगे है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? कह कि किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं? तो जीवाणु में। किसमें होते हैं? जीवाणु में ये दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं? तो वो जीवाणु हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, इनमें कौन पुष्पीय पौधा है? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो पुष्पीय पौधा है? तो कौन है? एंजियोस्पर्म। कौन है? एंजियोस्पर्म। बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? याद रखिए, पहले पीछे में आपको बताया था ना, तो ब्रायोफाइटा। किसका होगा यहाँ पे? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आगे देखिए, किस विभाग के पौधों को, ठीक है, पादप वर्ग उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के, ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार के पौधे की पत्तियां में समानांतर सिरा विन्यास रहता है? ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास रहता है किसमें? तो एक बीजपत्री। जो एक बीजपत्री होता है इसमें सिरा विन्यास रहता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है प्रश्न हमारा, देखिए आगे प्रश्न कर रहा है कि नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जो नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किसका है? तो संघ एनिलिडा का। किसका है? संघ एनिलिडा का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 49 क्या कर रहा है, 49 का रहा है कि जल परिवहन तंत्र किसका पहचान है? जो जल परिवहन किसका है? तो इकाइनोडर्मेटा का। किसका? इकाइनोडर्मेटा का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, जबड़ा विहीन मछलियों का नाम क्या है? ठीक है, जो जबड़ा विहीन उसकी मछलियों का नाम क्या है? तो एनाथा है। क्या नाम है? एनाथा। ध्यान रखिएगा, एनाथा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, उभयचर प्राणियों का जो हृदय है कर है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषता उभयचर में ये होती है कि इसमें 3 कक्ष होता है। कितने कक्ष होता है? 4। और हम लोग में कितने कक्ष है? 4 है, और इसमें 3 होता है। ठीक है, उभयचर में 3 होते हैं, बात को आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन अंडे देता है? कह रहा है कि कौन अंडा देता है? तो प्लेटिपस जो है ये अंडा देता है। बात आप ध्यान जरूर रखिएगा, प्लेटिपस है। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन स्तनधारियों की पहचान करता है? ठीक है, कौन स्तनधारियों की पहचान करता है? बताओ कौन है? तो
श्वेत ग्रंथि है, डायफ्राम है, कार्पस कैलोसस है, इसमें सभी है, सब करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है, बताइए सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, बताइए। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तो हमिंग बर्ड है, लेकिन सबसे तेज उड़ने वाली कौन है, स्विफ्ट। क्या नाम इसका है, स्विफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, मिथ्या या कुट खंडन होता है, मिथ्या या कुट जो है वो खंडन होता है, तो क्या है, अग्रखंड नए होते, ठीक है, क्या होता है, अग्रखंड नए होते, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 56। निम्न में विकल्पों में से किस में रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री किस में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीनोफोरा में। किसमें नहीं होता है, टीनोफोरा में नहीं होता है। 57 देखते हैं। निम्न विकल्पों में मेटाजोआ के किस फाइनल में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं, करें कि किस में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सिलिंट्रेटा होता है, इसमें 2 पाए जाते हैं, सिलिंट्रेटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्लेटीहेल्मिन जो थीज है इसे चपटा कृमित कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। और घोंघा किस में आता है, मोलस्का में। समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है, ठीक है, जो समुद्री खीरा किसका था, इकाइनोडर्मेटा का, तब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। परिफेरा में पाए जाने वाले नालिका तंत्र के मदद से क्रियाएं होती है, ठीक है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा सभी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलिंट्रेटा के सदस्यों में पाया जाने वाला निमेटोबला, ठीक है, क्या है, सिलिंट्रेटा में पाया जाने वाला जो निमेटोबला क्या होता है, तो ये सभी होता है, पोषण में होता है, प्रचालन में होता है, सुरक्षा में होता है, ये सब में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 61। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों के अग्रभाग जमीन के संपर्क में आके जड़ का विकास कर लेते हैं, ये बताइए। देखिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फेम, ठीक है, वॉकिंग फेम होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 62। जिम्नोस्पर्म पादप के नए फूलों को ठीक डैश नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, तो माइक्रो स्प्रोफिल्स, क्या नहीं कहते हैं, माइक्रो स्प्रोफिल्स। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 63 है। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादप जगत के किस समूह के 2 वर्ग हैं, ठीक है, किस समूह का है कि 2 वर्ग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो एंजियोस्पर्म, किसका है वो, एंजियोस्पर्म है। आगे, निम्न विकल्पों में कौन द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है, करा कि कौन द्विबीजपत्री एंजियो गुण नहीं है, तो पत्तों में सिराओं का समानांतर होना, यही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर बढ़ते 65, ठीक है, 65 क्या कर रहा है कि स्तनपायी है परंतु प्रजनन में अंडे देते हैं, कौन है, तो वेल है, कौन है, वेल, ध्यान रखिएगा, वेल है। आगे है, किन मछलियों के गीलों पर अपर कुलम नहीं पाया जाता, ठीक है, किन मछलियों के गीलों पर अपर कुलम नहीं पाया जाता है, तो जो कार्टिलेज मछलियां है इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है कौन, तो मॉस, कौन आता है, मॉस, ये बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, मॉस आता है। आगे है, इनमें कौन संवहनी पौधा है, ठीक है, कौन है, फर्न है, कौन है, फर्न, इस बात को नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभजित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, करें कि जड़, तना, पत्तियों में विभजित नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, थैलस, थैलस क्या है, थैलोमस, थैलस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, करा कि इनमें से कौन जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, बताइए कौन है, तो स्पाइरोगाइरा, कौन है, स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है कि रेट्रोग्रेसिव मेटोफोसिस जंतु जगत के किस समूह के सदस्य में आता है, इस बात ध्यान रखिए, तो यूकार्डाटा, किसमें आता है, यूकार्डाटा में आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उभयचर वर्ग के जंतु अनियमिततापी होते हैं, अतः क्या होता है, उभयचर जंतु अनियमिततापी होता है, क्या होता है, तो ग्रीष्म मौसम में इनमें एस्टिवेशंस परंतु शीत मौसम समय में हेब्रिवेशंस होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाखून युक्त 5 अंगुलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्य का प्रमुख गुण था, तो रेप्टेलिया का था, किसका था, रेप्टेलिया का था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्यों में हृदय में 2 आलिंद एवं 2 नीले होते, बताइए किस में होते हैं, तब पक्षी एवं स्तनपायी दोनों होते हैं, ठीक है, 2 आलिंद मनुष्य में भी होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होता है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 75 देखिए कि जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में आहार नाल होता है परंतु शरीर गुहा एवं गुद्देदार नहीं होता है, कह रहा है, ठीक है, तो किसमें होता है, अर्थोपोडा ही होता है, किसमें होता है, अर्थोपोडा में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा
डी हो जाएगा, ठीक है। 75, सॉरी 75 का डी नहीं होगा, सिलिंट्रेटा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए हमारा 77, जंतु जगत के डैश फाइलम के सदस्यों में शरीर में गुहा तो होती है परंतु ये शरीर गुहा में नहीं होती है, तो इसका 77 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, मतलब पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा और अर्थोपोडा तीनों नहीं होते थे, तीनों हो जाएगा इसका। 78 देखते हैं, जंतु जगत के डैश फाइलम के सदस्यों में पादप मांसल होता है, कैसा, तो मोलस्का, कैसा होता है, मोलस्का, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि डैश मछलियों के गलफड़े का परजीवी है, मछलियों के गलफड़े का क्या है, परजीवी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्लोचिडियम, क्या हो जाएगा, ग्लोचिडियम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आपको कुल इसमें 79 प्रश्न करवा दिए और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज कीजिए और आपसे जितना हो सकता है आप लूसेंट और भी जो है आप लगाने का प्रयास कीजिए, अच्छी तरीके से लगाइए और मेहनत कीजिए, आपका भी हो जाएगा। बहुत एकदम धैर्य बना के रखिए, जीवन में धैर्य सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है।